व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि सीटेट का पेपर में कोई भी दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं और बस 8-10 दिन का टाइम है, उनको हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और इन दिनों को मतलब पूरा पूरा एक एक मिनट एक एक घंटा अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा। इतनी बड़ी क्लियर करना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो इस समय नहीं ज़्यादा हो पा रहा है टाइम का यूटिलाइजेशन, क्योंकि बच्ची छोटी है और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी मुझे है। तो इस वजह से मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मैं फरवरी में दे रही थी, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, मुझे पर्याप्त समय मिल रहा था उस समय, और मेरे हस्बैंड भी होम टाउन में थे तो इतना काम नहीं था, तो कर ले गई थी मैं। बस 3 नंबर से रह गई थी, लेकिन वही है, रह तो गई हूँ। और बस यही है, इस बार तो ऐसे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही पढ़ने की। मैं सारी सब्जियां लेके आ गई, जैसे तैसे अपने मन को समझा के कट कर दिया फटाफट। और सारी सब्जियां कट करने के बाद, और ये थोड़ा सही भी रहता है। पहले बेटा बोला था कि छोले भटूरे बना दो, तो मैंने कहा ये ज़्यादा सही है, बेटर ऑप्शन है पाव भाजी का, क्योंकि हेल्दी भी है। तो अब पाव भाजी बना दूँगी, और पाव भाजी बनाने के बाद फिर मैं अपना लेके बैठ जाऊँगी पढ़ना है जितना भी। तो इसमें ये बेसिक मसाले मैंने डाले थे, और सौंठ जो है मैंने डाली थी क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं थी, और बाकी पाव भाजी मसाला। और फिर मैंने छौंक दी थी। कुछ लोग उबाल करके बनाते हैं पाव भाजी, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही छौंक दी, क्योंकि मुझे लगता है कि उबाल के और फिर छौंकना, तो मुझे लगता है कि सब्जियों में मसाले का स्वाद अच्छे से नहीं आता है। तो मैंने इसलिए पहले मसाले भुने और फिर सब्ज़ी डालकर उसी में बॉईल करके फिर मैं उसको मैश कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यही है कि बस जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि कहीं बाहर अगर मेरा सेंटर चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हस्बैंड मेरे बहुत मुश्किल से ही एग्री होंगे जाने के लिए, और भाई से बार बार कहना किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो अब वही है, देखते हैं कहाँ पड़ता है। आजकल मैं देखती हूँ मैं, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी तो मैं जितना हो सक रहा है पढ़ने पे ध्यान दे रही हूँ, और मन जैसे तैसे अपना बस किताबों में लगा रही हूँ, क्योंकि यही होता है, सब टाइम एक जैसा मन नहीं होता है। और फिर खासकर जब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और इस एज में, तो यही है। लेकिन बस ठाना है तो करना ही है। फिर और हाउसवाइफ्स के पास होता ही क्या है, बस वही बोरिंग सी लाइफ होती है, खाना बनाना और सारी चीज़ें। तो यही है, जितना अगर मौके मिले हैं अगर, तो उनको करना ही चाहिए चीज़ों को। तो वही मौका मिला है तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके मैं कर रही हूँ अपना, और आप लोग भी करते रहिए। और क्योंकि अगर सीटेट क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी उसमें भी, और जैसे स्टेट के लिए भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये इसमें डाल दिया मैंने पानी, क्योंकि बेटे के लिए बना रही हूँ उपमा, और जो पाव भाजी होगी वो मिला के और उसको दे दूँगी मैं। और बस फिर ये पाव भाजी बन के रेडी हो गई थी, और फिर मैं ये पाव निकाल के फिर मैं सेक लूँगी बटर से, और सेकने के बाद फिर लगाती हूँ थाली सभी के लिए। और काफ़ी दिनों हो गए हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो मन कर रहा था कुछ अच्छा सा खाना खाने का मेरा भी, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, और पढ़ाई फिर दोपहर के बाद कर लेंगे। तो इसलिए बस आ गई। और ये बेटी के लिए मैं अपनी उपमा जो होता है वो फैला देती है ऐसे, तो मैं उसको गोल गोल लड्डू जैसे बना के, और फिर उसको ये पाव भाजी की जो सब्ज़ी है वो मिला के दे दूँगी। मिर्च मैं नहीं डालती हूँ, तो वो यही वाली खा लेती है सब्ज़ी। तो ये रेडी हो गई है बेटू का खाना, और इधर पाव भाजी भी रेडी हो गई। उसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से, और मैश करने के बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर मैं आराम करूँगी, क्योंकि विदाउट आराम मेरे से होता नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले मैं रात में 1 बजे तक पड़ी थी, तो बॉडी मेरी अभी तक ऐसा लग रहा है कि रेस्ट मांग रही है। तो मैं पहले लेटूँगी, आराम करूँगी, उसके बाद में 2-2:30 बजे के लगभग जो मेरा रूटीन है उस टाइम पे मैं पढ़ूँगी। खाना खाने के बाद मुझे लेटना ज़रूरी होता है। ऐसा लगता है जब तक लेटती नहीं हूँ तो ऐसा लगता है कि सुस्ती सी आ रही है। जब मैं लेट जाती हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। फ्रेंड्स, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो कोई लगातार पढ़ लेता है अपने 8-8 10 घंटे, कोई नहीं पढ़ पाता है।
और मेरे साथ तो कुछ मतलब और ही चीज़ें हैं, बेटी भी छोटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो फ्रेंड्स थाली लगा दी है मैंने, और देखने में भी बहुत ही लगी, बहुत बनी भी बहुत अच्छी, टेस्टी सी थी, बढ़िया, बिल्कुल एकदम बाहर जैसा ही स्वाद आ रहा था। और बेटा देख के खुश हो गया एकदम कि मम्मी आपने बहुत अच्छी बनाई है। तो फ्रेंड्स यही है। और फिर उसके बाद में शाम को मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी अभी, और मॉक टेस्ट में देखते हैं कितने नंबर आते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इधर मूवी चल रही थी, ये लोग अपनी मूवी भी इंजॉय कर रहे थे। मैं भी बस जब तक खाया तब तक बैठी साथ में मूवी देखी, फिर उसके बाद मैं आ गई इधर इस वाले कमरे में आराम से लेटने, और बेटू सो गई थी, फिर ये भी उठ गई, इनको भी दे दिया, और ये भी अपना खा के इधर ही बैठेंगी आज भाई और पापा के साथ। मैं उधर आराम से लेटूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं अकेले लेटना ही मुश्किल पड़ जाता है। फिर उठी थी, उठने के बाद मैं चली गई थी मेडिकल शॉप पे, क्योंकि मुझे वीकनेस सी और थकान सी महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा अपने लिए एक मल्टीविटामिन का सिरप लेके आती हूँ, तो मैं वही सिरप लेने गई थी, और मैंने कहा थोड़ा चल लूँगी इस बहाने से, तो बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो गई थी और सिरप लेके आ गई, और फिर मैं उसके बाद अपना कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पीऊँगी, फिर एक्टिव हो जाऊँगी, फिर अपना सीधे बैठ जाऊँगी पढ़ने। और उसके बाद जो है अपना मॉक टेस्ट लगाऊंगी, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर शाम को वही डिनर होगा, और डिनर करने के बाद फिर रात में फिर मैं वही बैठूंगी 9 से 10:30 तक। और आज क्लास है नहीं, तो जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि लेट अगर सोते हैं तो फिर वो सुबह जागने में मुश्किल होती है, और फिर दिक्कत सी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है मेरा, अजीब सी ही हालत हो रही है मेरी, लेकिन करना तो है जैसे तैसे। और फिर मैं अपना लेके बैठ गई थी मॉक टेस्ट लगाने के लिए, और फिर जो कल की बची हुई क्लास है वो देखूंगी मैं, क्योंकि कल मैं क्लास देख नहीं पाई थी, मैं सीटेट के लिए पढ़ने बैठ गई थी। और बेटा जो है मोबाइल से अपना काम पूरा कर रहा था, तो इसलिए मैंने मोबाइल उसको दे दिया था, कर नहीं पाई थी मैं। तो अब वही मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक वीडियो देखने के बाद फिर मैं डिनर बनाऊंगी, और डिनर बनाने के बाद फिर मैं अपना पढ़ूंगी बैठ के, जो भी पढ़ना होगा मुझे। और देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहता है सीटेट में, और बाकी नोटिफिकेशन टीजीटी का कब तक आता है, और फिर उसके लिए लग जाते हैं। और रिवीजन तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, और यही भी लग रहा है कि बस सीटेट ये क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम पूरा ध्यान अपना उस पर टीजीटी पे देते हैं, अपने सब्जेक्ट पे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, तो आज भी मेरे मॉक टेस्ट में ठीक ठाक नंबर नहीं आए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं क्लियर कर पाऊँगी। तो इसमें मेरे ईपी में आए हैं मेरे 20, और एसएसटी में 30, इंग्लिश में 11, हिंदी में 22। तो फ्रेंड, इतना कम जो स्कोर है 83 बनना है, मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड्स मेरा हो पाएगा, क्योंकि गलत भी हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं निगेटिव नहीं सोचूंगी, और जो भी होगा देखा जाएगा। और अभी 10 दिन हैं, मैं अभी करूँगी जितना हो सकेगा मुझसे, मैं करूँगी, और आई होप कि हो सकता है कि पास हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्योंकि अगर निगेटिव सोचेंगे तो फ्रेंड जितना आ रहा होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चीज़ों का माइंड पे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।